नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने इसके पिछले वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम था नष्ट इक्वेशन, उसको आपको मैंने बताया था। आज मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों को एप्लीकेशन ऑफ नष्ट इक्वेशन, जो लास्ट में आपको मैंने बोला था, नष्ट इक्वेशन की हेल्प से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहे हाफ सेल का होगा चाहे वो सेल का होगा कैलकुलेट करेंगे। हम आप सभी लोगों को उसी के बारे में बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमारे पास ये है हाफ सेल, देयर रिएक्शन, कॉमन रिप्रेजेंटेशन एंड नष्ट इक्वेशन। हम इन्हीं के बारे में ध्यान देंगे। ये एक छोटा सा और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इसलिए इसको बता रहा हूं क्योंकि जब आप इन टॉपिक को ध्यान में रखेंगे तो आपके जो प्रॉब्लम्स होंगे वो इजीली क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। आपके मन में जो भी कंफ्यूजन रहेंगे वो सारी की सारी दूर हो जाएंगे। आपको मैं इतना सिखा दूंगा कि नष्ट इक्वेशन को कैसे आप यूज करेंगे। जैसा कि यहाँ पे क्या है, हाफ सेल के बारे में, तो मुझे आइडिया होगा कि हाफ सेल मेरे पास कितने टाइप के हैं, दो। एक एनोड हाफ सेल है और एक कैथोड हाफ सेल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले टाइप के हाफ सेल को स्टडी करते हैं जिसका नाम है एनोड हाफ सेल। अगर हम एनोड हाफ सेल के बारे में कुछ जानकारी मुझे पहले से हो तो मैंने आपको बताया है कि एनोड हाफ सेल के लिए एक वर्ड होता है जिसका नाम था लोन। मैंने कुछ इस तरह से लिखा हुआ था। लोन में एल का मतलब क्या होता है, एल मतलब था लेफ्ट, ओ का मतलब क्या था, ऑक्सीडेशन, ए का मतलब क्या था, एनोड, एन का मतलब क्या था, नेगेटिव। मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा आप समझिएगा। पहली बात आप कह सकते हैं एनोड हाफ सेल जो है ये लेफ्ट हाफ सेल भी कहलाता है, या इसे हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं। और क्या नाम दिया जा सकता है, एनोड हाफ सेल। और क्या नाम दिया जा सकता था, निगेटिव प्लेट हाफ सेल। तो इस तरह से इनके चार नाम थे और चारों के चारों नाम अभी आपको मैंने बताया। सबसे पहले क्या है, हाफ सेल, देयर रिएक्शन। यहां हाफ सेल आपका क्या है, एनोड हाफ सेल है। मैं आपको सबसे पहले क्या कर रहा हूं, इनका रिएक्शन बता रहा हूं, देयर रिएक्शन। देखिए एनोड हाफ सेल के फॉर्म में मैं एक एग्जांपल अगर लूं तो एनोड हाफ सेल के फॉर्म में अगर आपको याद हो तो हमारे पास एक रिएक्शन था जिंक का, Zn+2, ये आपका आया था सॉल्यूशन में। 2 इलेक्ट्रॉन कहां पर थे, रॉड पर। ये जो रिएक्शन अभी आपको मैंने लिखा है ये पूरा का पूरा रिएक्शन एक टाइप का क्या है, एनोड हाफ सेल का रिएक्शन। यानी अगर हम इसी के बेस पे, जैसे हमने यहाँ जिंक का लिखा है, वैसे अगर हम किसी और मेटल का लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, मेटल जो किस फेज में रहेगा, सॉलिड फेज में, वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, डोनेट करेगा, जिससे इस पे N+ आ जाएगा। और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा ये N इलेक्ट्रॉन कहां पर रहेगा, रॉड पर रहेगा, और ये आपका कहां रहेगा, सॉल्यूशन में रहेगा। मैंने ये जो रिएक्शन लिखा है ये एक जनरल रिएक्शन है, और आप जनरल रिएक्शन को थोड़ा सा देखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बात मेरी समझ में, तो हमारी रिएक्शन लिखने की बात समझ में आ गई। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर इस रिएक्शन के बेस पे हम नष्ट इक्वेशन बनाना चाहें, या आप ये बताइए ये रिएक्शन आपका कैसा है, ऑक्सीडेशन वाला है, तो यहां का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसे हम EOP कहेंगे।
या EOP के अलावा और भी अगर आप नाम देना चाहें तो यहाँ पर आप खुद देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में OP हो क्या रहा है, जिंक का Zn+2 में, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं Zn का Zn+2। जो मैंने इस तरह से लिखा है इसी को हम सभी लोग नाम देते हैं रिप्रेजेंटेशन। इसी को हम सभी लोग क्या नाम देते हैं, रिप्रेजेंटेशन। यानी अगर हम एक जनरल रिएक्शन वाले का नाम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, जनरल रिएक्शन के लिए OP एक ही है, ये फॉर जनरल रिएक्शन में लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जनरल रिएक्शन के लिए मेटल N+, बात समझ पाए। और ये आपका रिप्रेजेंटेशन है। अब आपको रिप्रेजेंटेशन करना आ गया होगा कि हम कैसे रिप्रेजेंट करें। यहां पे आप ध्यान दीजिए जो सिंगल लाइन, ये जो सिंगल लाइन है, मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात बताऊं। ये सिंगल लाइन बताती है सेपरेशन ऑफ फेज। मैं क्यों बोल रहा हूं इसको, उसको भी देखिए। यहां पर जिंक आपका किस फेज में है, सॉलिड, और ये किस फेज में है, सॉल्यूशन। तो अगर आप देखिए तो लाइन क्या बता रहा है, लाइन only tells us about separation of phase। तो ये तो आपके पास रिप्रेजेंटेशन का मैटर हो गया। अब रिप्रेजेंटेशन के बाद आप एक काम करो कि यहां नष्ट इक्वेशन बना डालो। तो अगर हम सभी लोग नष्ट इक्वेशन की बात करें, नष्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आप देखिए फॉर जिंक के लिए आप देखिए क्या होगा। इसके लिए E इज इक्वल क्या लिख सकते हैं, जिंक का Zn+2 में, मेरी बात समझ में है। और यहां पे लिखेंगे E0 Zn का Zn+2 में, ठीक है। और याद रहे माइनस साइन था नष्ट इक्वेशन में 0.059 बाई n। n यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। लॉग प्रोडक्ट कौन है, Zn+2 है, बाई रिएक्टेंट कौन है, जिंक। और ये जिंक क्या है, सॉलिड है, जिसमें प्योर कंडीशन वैल्यू क्या होगी, 1 डिवाइडेड बाई क्या कर सकते हैं, 1। ये जो इक्वेशन मिला हुआ है ये इक्वेशन है जिंक के लिए। और अगर आप इसको और भी दूसरे ढंग से लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, EOP इज इक्वल E0OP माइनस 0.059/2। और लॉग यहां पर देखिए ये Zn+2 क्या है, आयन है। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह से भी नष्ट इक्वेशन को लिखा जा सकता है। और अगर हम इस नष्ट इक्वेशन से थोड़ा सा समझे, थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो एक फाइनल हमारे पास रिजल्ट कुछ मिलेगा और हम उस रिजल्ट को बता रहे हैं, थोड़ा सा देखिए। अब आपसे ये अगर पूछूं कि आयन मान लीजिए मैं बढ़ रहा है, अगर आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी, और ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी तो E0 में से वैल्यू आप घटाएंगे तो ये मिलेगा। मतलब आप बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। यही एक रिजल्ट मिलता है कि जब आयन बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, घटता है। मेरी बात समझ में। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कांस्टेंट रहेगा, जो एकदम से क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम यहां जब देखेंगे ये जो वैल्यू आपके पास E0 वाला है ये एकदम से क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और अगर हम यही मेटल के टर्म में अगर फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो क्या लिख सकते थे, देखिए मेटल के टर्म में भी मैं लिख देता हूं, E मेटल का Mn+ इज इक्वल E0 मेटल का Mn+। फॉर्मूला बनाने की बात आप समझिएगा 0.059/n, और लॉग यहां पर क्या लिखेंगे, Mn+। इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। मतलब अगर हम जनरल रिएक्शन के फॉर्म में नष्ट इक्वेशन बनाएं तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो अभी आपको मैंने एनोड हाफ सेल लिया, उसके द्वारा कैसे हम नष्ट इक्वेशन बनाते हैं इसके बारे में देखा। अच्छा, आपका न्यूमेरिकल क्या बनेगा मैं उसको बता रहा हूं। अगर आप इस इक्वेशन में देखिए तो मैं कहा कि ये वैल्यू एकदम कांस्टेंट है, राइट, ये वैल्यू एकदम से क्या है, कांस्टेंट है। अगर हम जिंक के लिए देखेंगे, ये जो E0 जिंक का Zn+2 वाला है,
ये वैल्यू होती है प्लस में 0.76। कितना वोल्ट होता है? प्लस में 0.76 वोल्ट होता है। और मैं आपसे ये कह रहा हूं जब ये कांस्टेंट है तो बची क्या चीज है? ये या फिर ये। मतलब आपको Zn+2 का कंसंट्रेशन देके ये पूछ सकता है या ये देके ये पूछ सकता है। मतलब क्या है कि अगर आपको ये बनाना आ गया तो आप बड़े आसानी से न्यूमेरिकल को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। आयन का कंसंट्रेशन देके इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन वाला पूछ सकता है और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल देके आयन पूछ सकता है। और मैं एक बात बताऊं, जो रिजल्ट आपने बताया कि आयन का कंसंट्रेशन जैसे बढ़ता जाएगा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल घटता चला जाएगा। जैसे हमने अभी एनोड हाफ सेल का पढ़ा है, बिल्कुल वैसे ही कैथोड हाफ सेल की स्टडी करते हैं, जिसे हम CHC कहते हैं। और अगर इसको याद करने का जो मैंने तरीका बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको तरीका ये बताया था कि RCRP याद करिएगा। R का मतलब क्या होता है? पहली बात राइट साइड हाफ सेल, ऐसा आप बोल सकते हैं। दूसरा अगर C की बात करें तो C मतलब क्या था? कैथोड हाफ सेल। और अगर हम यहां R की बात फिर से करें तो इसे हमने नाम दिया था रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है। अच्छा, एक P आपके पास क्या था? यहां पर अगर आप याद होगा तो पॉजिटिव प्लेट था। तो किस टाइप का हाफ सेल है? पॉजिटिव प्लेट हाफ सेल। ये चार नाम आपके पास यहां दिए गए थे। मेरा क्वेश्चन है हम इनका पहले रिएक्शन बनाए। तो वहां पे आपने देखा था कॉपर का, वहां पे रिएक्शन दिया गया था, एग्जांपल दिया गया था कॉपर के लिए Cu+2 सॉल्यूशन का, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया था, Cu में कन्वर्ट हुआ, जो किस फेज में आया? सॉलिड। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो उसको कहां से मिले थे? रॉड से मिले थे। फिजिकल स्टेट को लिखना बहुत जरूरी है, इस बात को याद रखिएगा। और अगर ऐसी सिचुएशन में ये तो आपके पास एक रिएक्शन हुआ, इन्हीं के बेस पे अगर हम जनरल रिएक्शन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं मेटल कोई प्लस वाला जो रहेगा कहां पे? सॉल्यूशन में, वो n इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रॉड से गेन करेगा और वो खुद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मेटल में। ये इसका एक जनरल रिएक्शन मैंने लिखा, ये आपके पास था। उसके बाद कह रहे रिप्रेजेंटेशन। मैं रिप्रेजेंटेशन को भी समझा देता हूं, ध्यान दीजिएगा कि हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहां पर देखिएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए Cu+2 का किसमें? Cu। ऐसे E0 के लिए Cu+2 का किसमें? Cu। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें रिप्रेजेंटेशन जो था मेटल आपका कॉर्नर पे है और इसमें भी रिप्रेजेंटेशन मेटल हमेशा क्या रहेगा? कॉर्नर पे रहेगा। मतलब ये है कि रिप्रेजेंटेशन कैसा भी हो कि जो मेटल होगा वो हमेशा कॉर्नर पे रहेगा, या तो एकदम लेफ्ट या तो राइट। मतलब अगर हम इस सिचुएशन में देखेंगे तो यहां हम बोल सकते हैं, जैसे ये मेटल के लिए अगर आप बनाना चाहें तो आप क्या बना सकते हैं? N+ मेटल, या इसके लिए बनाना चाहे तो E0 N+ और क्या बोल सकते हैं इसको? मेटल। इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मैंने आपको यही बोला, ये लाइन सिंबल वाली क्या बता रही है? ये सेपरेशन ऑफ फेज को बता रहा है। इट टेल्स अस अबाउट सेपरेशन ऑफ फेज। मेरी बात समझ में है आपको? चलिए ठीक है। अब आप ये बताइए, जब इतना आपको मिल गया तो हम सभी लोगों को क्या बनाना है? नेक्स्ट इक्वेशन बनाना है। नेक्स्ट इक्वेशन कैसे बनाएंगे? देखिए, नेक्स्ट इक्वेशन जो हमको याद है, पता है क्या होता है? E हम क्या लिख सकते हैं बोलो? Cu+2 Cu। पहले कॉपर के लिए देख लेते हैं। E0 Cu+2 का Cu में -0.059/2। n की वैल्यू यहां पर भी कितनी है? देखो 2 है। लॉग प्रोडक्ट इस बार कितना है? कॉपर जो सॉलिड में है 1 हो जाएगा,
बाई रिएक्टेंट क्या है देख लीजिए, Cu+2 इतना। और अब आप देखो इसको इन्वर्स करके लिखा जा सकता है, मतलब अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं, इज इक्वल E0 Cu+2 Cu माइनस 0.059/2। लिखना चाहे तो log Cu+2 -1 लिख सकते हैं। ये -1 आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। E Cu+2 is divided by Cu, E0 Cu+2 is divided by Cu 0.059/2। ये माइनस से ये माइनस क्या हो गया है, प्लस हो गया है। लॉग क्या हो चुका बताइए, Cu+2। ये आपके पास एक नष्ट इक्वेशन बना जब आप कैथोड हाफ सेल की बात कर रहे हैं तो। अच्छा, अगर जनरल रिएक्शन बनाना हुआ तो मैं क्या बना सकता हूं, E मेटल का N प्लस इज डिवाइडेड बाय मेटल इज इक्वल E0 मेटल का N प्लस इज डिवाइडेड बाय मेटल प्लस 0.059/2 और लॉग में क्या लिख सकता हूं, मेटल का प्लस। ये आपका एक टाइप का क्या है, नष्ट इक्वेशन है फॉर कैथोड हाफ सेल। अच्छा, इस नष्ट इक्वेशन से आप सभी लोगों को क्या रिजल्ट मिल रहा है, इस नष्ट इक्वेशन का रिजल्ट क्या है। मैं अगर उस रिजल्ट की बात बताऊं तो आप सभी लोग थोड़ा समझिएगा। जैसे हमने वहां पे रिजल्ट बताया था, रिजल्ट इसका ये है, देखो अगर हम आयन बढ़ाते हैं, मैं एक बार फिर से इस इक्वेशन को लिख देता हूं, E ये रिडक्शन हो रहा है इसलिए आप एक काम कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, RT इज इक्वल E0 RT प्लस 0.059 बाई, यहां पे ध्यान दीजिएगा 2 नहीं होगा, क्या होगा N, क्योंकि पता नहीं कितना इलेक्ट्रॉन, यहां पे ध्यान दीजिए N log, और क्या हो जाएगा बताइए, आयन। इस रिएक्शन से देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा कि अगर आयन बढ़ रहा है तो ये जो ERP है ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। मेरे कहने का मतलब क्या था, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम सभी लोग ध्यान से देखेंगे, आयन की बात अगर करते हैं, आयन अगर बढ़ता है तो हमें पता है OP आपका क्या होता है, घटता है, और ERP क्या होता है, बढ़ता है। बात समझ पाए। तो ऐसी सिचुएशन बताइए, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल घटता जाएगा, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, एक समय जरूर आएगा। मतलब ये है कि जैसे ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जब आयन बढ़ेगा तो ये घटता जाएगा और ये बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा जरूर आएगा जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब बराबर हो जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा, वहां सेल काम करना क्या करेगा, बंद कर देगा। मेरी बात आपको समझ में आई? तो अब आप खुद कह सकते हैं सेल काम करना कब बंद करेगा, जब ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इसीलिए आप देखिए ड्राई सेल जो होता है, जो टार्च में लगता है, या बटन सेल जो होता है, वो कुछ कंडीशन में कुछ दिन के बाद चल देखते हैं अपने आप क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि वहां का जो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो आपका कम होता जाएगा और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ये इक्विलिब्रियम जब हो जाएगा तब आप समझ लीजिए सेल काम करना बंद हो जाएगा, सेल डेड हो जाएगा। इस तरह से आप सभी लोगों को हमने भी क्या बताया, हाफ सेल, उनका रिप्रेजेंटेशन, ये सारी कहानी अभी आपको मैंने बताया। अच्छा, इस रिप्रेजेंटेशन में एक सबसे लॉजिकल जो आपके पास बात निकली थी, वो बात ये निकली थी, अगर आपने एनोड हाफ सेल की बात किया था या कैथोड हाफ सेल की बात की है, तो एनोड हाफ सेल में आप देखे होंगे मेटल आपका किसमें कन्वर्ट हुआ था, आयन में कन्वर्ट हुआ था, चाहे आप स्टैंडर्ड वाले देखे होंगे, ठीक है। और कैथोड हाफ सेल में अगर आप देखे होंगे तो ये आपके पास आयन जो है मेटल में कन्वर्ट हुआ था, चाहे आप जिसमें भी देखें। इससे क्या मतलब है कि जो भी मेटल रहेगा वो हमेशा या तो शुरू में रहेगा या तो अंत में रहेगा। यानी आप बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेशन में की पॉइंट है
कि मेटल ऑलवेज प्रेजेंट एट कॉर्नर इन एनी टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन। किसी भी तरह के रिप्रेजेंटेशन में जो मेटल होगा उसकी जो प्रेजेंटी होगी वो हमेशा क्या रहेगी, कॉर्नर में। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, मैं इन फॉर्मूलों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप सब लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। और याद रहे यहां पर भी ध्यान दीजिएगा, ये चीज तो एकदम कांस्टेंट वैल्यू है। अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें तो यहाँ न्यूमेरिकल दो ही तरह का हो सकता है, आयन देके आपसे आरपी पूछ सकता है या आरपी देके आपसे आयन पूछ सकता है। ठीक है, और मैं एक जाते जाते एक बात बता के जा रहा हूं, थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। याद रखिएगा, ये भी एक टाइप का की पॉइंट आप समझ लीजिएगा, इस चैप्टर की जान है क्या कि किसी भी सेम मेटल के लिए, किसी एक मेटल के लिए, फॉर सेम मेटल जो SRP होती है वो आपका SOP के बिल्कुल बराबर होती है। अंतर केवल क्या होता है, साइन का। अगर ये पॉजिटिव में है तो ये निगेटिव में होगी, और अगर ये निगेटिव में है तो ये क्या होगी, पॉजिटिव में होगी। ओनली डिफरेंट साइन, केवल डिफरेंट क्या होगा, साइन। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर ये जिंक जैसे आप देखें तो Zn+2 में कन्वर्ट हुआ, तो अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि ये जो आपके पास है ये कौन सा ऑक्सीडेशन वाला है, यानी ये टाइप का क्या है, SOP है, जिसकी वैल्यू प्लस में पॉइंट्स क्या होती है, 76 वोल्ट होती है। अगर इसी को हम E0 Zn+2 Zn लोग बोलते हैं, ये SRP हो जाएगी, और ये आपका माइनस पॉइंट क्या हो जाएगा, 76 वोल्ट हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी सेम मेटल के लिए SRP और SOP की वैल्यू बराबर होती है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, चेंजिंग केवल उनके साइन का होता है। अब मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको यही सारी चीजें जो हाफ सेल के लिए बताया हूं, बिल्कुल वही हम एक कंप्लीट सेल के बारे में बताएंगे। आप इसके नेक्स्ट वीडियो में इसको, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।